क्लास 12 के बच्चे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर के इस वीडियो में और 2 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन समझाऊंगा और 2 क्वेश्चन ओरली मौखिक समझाकर ये चैप्टर हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ आगे होता चलेगा। ठीक है, और मैंने एग्जाम के अकॉर्डिंग बोला था आपको कि हम 10 या 12 क्वेश्चंस करेंगे, तो शायद हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज और 2 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कौशल, कोमल और कमल एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। कौशल, कोमल एंड कमल आर इक्वल पार्टनर। सीधी सी बात है, तीनों इक्वल पार्टनर है, मतलब उनका अनुपात रेशो आपस में इक्वल है। और 1 अप्रैल 2018 को 1 अप्रैल 2018 को कमल अवकाश ग्रहण करता है, कमल बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो डेफिनेटली आपके अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? पहला डेफिनेटली रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, कौशल, कोमल और कमल, ये आप लिखते हैं ना। ठीक है, और 3rd नंबर पर आपकी बैलेंस शीट बनेगी, जिसके लिए मैं आपको ओरली मौखिक समझा दूंगा कि ये कैसे बनती है। तो पहला समायोजन, फर्स्ट एडजस्टमेंट, भवन 42,000 रुपए पर पुनर्मूल्यांकित हुआ। बिल्डिंग रिवैल्यूएशन 42,000 पे किया गया, मतलब जब पार्टनर जा रहा है उस दिन बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया गया, पुनर्मूल्यांकन किया गया 42,000 पर, 42,000 पर। तो हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में वो बिल्डिंग कितनी है। बैलेंस शीट में वो बिल्डिंग 40,000 की है, 40,000 की, मतलब पुरानी बिल्डिंग 40,000 की है, 40,000 की। नई बिल्डिंग 42, पुरानी नई की बात ही नहीं है, एक ही बिल्डिंग है भैया। जो बिल्डिंग पुरानी बैलेंस शीट में 40,000 40,000 की थी, वो बिल्डिंग जिस दिन कमल रिटायर हो रहा है उस दिन उसकी कीमत 42,000 42,000 है, मतलब उसकी कीमत, उसका प्राइस बढ़ गया है 2,000 से। तो ये आपका फायदा है, प्रॉफिट है, क्योंकि आपकी असेट्स बढ़ रही है, असेट बढ़ती है क्रेडिट साइड से। ठीक है, बाय बिल्डिंग। और ध्यान रखना, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्डिंग की प्राइस को 2,000 रुपए 2,000 बढ़ाकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भवन फर्नीचर 12,000 पर पुनर्मूल्यांकित हुआ। फर्नीचर को 12,000 पे रिवैल्यू किया गया, तो पुराना फर्नीचर जो है 10,000 का है, 10,000 का बैलेंस शीट में। और नया मूल्यांकित मूल्य, न्यू रिवैल्यू वैल्यू क्या है उसकी? 12,000, मतलब ये भी 12,000 हो गया, ये 2,000 2,000 से बढ़ गया। हमारी संपत्ति असेट्स बढ़ेगी तो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा क्रेडिट से। ठीक है, उसके बाद स्कंद 12,000, स्टॉक 12,000। तो पुराना स्टॉक देखें, तो पुराना स्टॉक जो है आप लोगों का वो 8,000 का है, 8,000 का, और नया प्राइस 12,000 दिया है, 12,000, मतलब स्टॉक भी बढ़ा है कितने से? 4,000 से, 4,000 से। ये भी संपत्ति है, ये भी एसेट से बढ़ेगी तो फायदा होगा, प्रॉफिट क्रेडिट से। उसके बाद आपको बोला है कि देनदार डेटर 8,000 के, 8,000। अब पुराने देनदार, पुराने डेटर जो है 10,000 के, 10,000 के, मतलब डेटर कम हुए। कितने से कम हुए? 2,000। और डेटर का कम होना असेट्स का, संपत्ति का कम होना है, और संपत्ति या असेट्स जब कम होती है तो नुकसान होता है, लॉस डेबिट से होगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, 4,262,8,000। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, और लॉस 2,000 है, मतलब 6,000 रुपए आपके बिजनेस को 100% प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन के थ्रू।
और ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में, कौशल, कोमल और कमल में इसे बांट दिया जाएगा और इनका अनुपात रेशो इक्वल है तो 2000 टू 2000 प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। डेबिट में कम पड़ा तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, 2000 रुपीज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के बराबर करना है, ठीक है। तो गुडविल का वैल्यूएशन जो करना है, गुडविल वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। अब आप लोग यहां थोड़े से अटक गए, मेरी वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। मैंने बोला था कि ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने किया था औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और वहां मैंने बोला था कि बेटा यहां देख लो आगे प्रॉब्लम आई, ठीक है। कल तक के क्वेश्चन में देखो आप गुडविल आपको दी थी और आज गुडविल निकालनी, और गुडविल निकालने की 4 मेथड होती है जिसमें से औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल दी नहीं है, निकालनी, ठीक है। उसने बोला है ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन, औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड के 3 ईयर परचेस दुगने के बराबर करना है, ठीक है। इंग्लिश वाले पढ़ ले, गुडविल वाज वैल्यूड 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, मतलब हमें पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी पिछले 3 साल के औसत लाभ के, एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर परचेस पर 3 गुने 2 गुने के बराबर 2 ईयर परचेस, यस 2 ईयर परचेस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पिछले 3 साल का प्रॉफिट चाहिए और हमें वो दिया है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया है 10,000, 10,000, 8,000, 8,000 और 4,500, 4,500, ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट। हम इसको प्लस करेंगे और 3 से भाग देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15, 3 5 15। ये जो 7,500 आया 3,500, ये गुडविल नहीं है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करके उसे 3 से भाग दिया, 3 से डिवाइड किया तो ये औसत लाभ आया, एवरेज प्रॉफिट। ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन, औसत लाभ के, एवरेज प्रॉफिट के, मतलब इसके दुगने के बराबर करना है, 2 ईयर परचेस के इक्वल करना है, मतलब 2 का गुणा करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, तो आपकी गुडविल, आपकी ख्याति 15,000, 15,000 आ जाएगी। मैंने इसे शॉर्टकट समझाया है क्योंकि हम ये टॉपिक लेसन नंबर 3 में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। पिछले 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया है, हम उस प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो कुल लाभ आएगा, टोटल प्रॉफिट 22,500, 22,500। गुडविल औसत लाभ के आधार पर निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालनी है, तो औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट आपका 22,500, 22,500 को 3 से भाग देके 3 से डिवाइड करके 7,500, 7,500 आएगा, और औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर परचेस दुगना बोला है, 2 का मल्टीप्लाई करके गुडविल आ जाएगी। और ये फर्म की गुडविल है तो फर्म की गुडविल पे सभी पार्टनर का हक है, सभी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तीनों का अनुपात, तीनों का रेशो इक्वल है, हो गया। इसके बाद ये गुडविल आपकी असेट से संपत्ति, आप इसको बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, इतना कर सकते हो। और अगर आपको ख्याति खाता, गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है, ओपन नहीं करना है, तो आपने जाने वाले पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देने के लिए गुडविल अकाउंट ओपन किया। अब आपकी गुडविल कितनी थी? 15,000, 15,000। कमल बिजनेस छोड़ के गया, कौशल, कोमल, कमल, बचा कौन? कौशल और कोमल। ये इस ख्याति को, ये इस गुडविल को अपलिखित कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, और रेशो आसान है, इक्वल है, बराबर है, तो दोनों आधा आधा, यानी 7,500 कौशल और 7,500 कमल, इसको अपलिखित कर देगा, रिटर्न ऑफ कर देगा टू गुडविल।
यानी गुडविल अकाउंट 15,000 से खुलेगा, तीनों पार्टनर को गुडविल बांटी जाएगी और बाद में गुडविल अकाउंट को 15,000 से क्लोज करेगा कौन, जो बच गए कौशल और कोमल, और उनका अनुपात रेशो बराबर बराबर इक्वल इक्वल। तो 7,500 से कौशल रिटर्न ऑफ करेगा और 7,500 से कोमल। अब गुडविल को आपने बंद कर दिया, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है। और अगर हम ये नहीं करते तो गुडविल अकाउंट खुला रहता और बैलेंस शीट में शो होता, ठीक है। और उसे लिखा भी है, ख्याति को पुस्तकों में नहीं दिखाना है। द अमाउंट ऑफ गुडविल विल नॉट रिमेन इन द फर्म, यानी बुक में आपको गुडविल नहीं दिखानी है, मतलब गुडविल अकाउंट ओपन करके तुरंत उसको क्लोज कर दिया गया, ठीक है, हो गया। अब बैलेंस शीट में कैपिटल दी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है आपकी 15,000 15,000, ये है आपके 10,000 10,000 और ये है आपका 8,000 8,000। बैलेंस शीट में सामान्य संचय जनरल रिजर्व दिया है 9,000 9,000, सभी पार्टनर्स को बांट दे। 3,000 3,000 3,000 3,000 और 3,000 3,000 हो गया। अब यहाँ कमल जा रहा है तो पहले हम कमल को जाने वाले का हिस्सा पार्ट निकाल लेते हैं कि उसके हिस्से में कितनी राशि आती है। कमल के पास 8,000 रुपए कैपिटल के थे, 3,000 रुपए उसे रिजर्व का मिला, 2,000 रुपए उसे प्रॉफिट मिला और गुडविल में उसे 5,000 रुपए मिला। तो 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18,000 18,000 रुपीस कमल के अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। अब कमल को 18,000 रुपीस का बैलेंस दिखाना है। कमल बोलेगा भैया मेरा टोटल 18,000 रुपए है, तो मुझे 18,000 रुपए चाहिए, मैं 18,000 रुपए ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उसे 18,000 नगद नहीं दिए गए। मैंने बोला ना आप लोगों को, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ये पैसा उसे हम नगद पेमेंट नहीं करेंगे। ये पैसा कमल का है, कमल ले जाना चाहता है, लेकिन कमल का ये पैसा इन दोनों के ऊपर एक प्रकार का लोन है। ये उसकी पेमेंट किस्तों के माध्यम से इंस्टॉलमेंट के थ्रू कर देंगे। जब तक इसकी पेमेंट नहीं होती इन दोनों के लिए ये लोन है, तो यहाँ आ जाएगा टू लोन, ठीक है। ये 18,000 इन दोनों पे लोन, कमल चला गया, बचा कौन, कौशल और कोमल, तो उनका बैलेंस निकलेगा जैसा हमेशा निकलता है। 15 और 3 18 और 20 25,000 25,000 रुपए और ये 10,000 है, 10 और 3 13 और 15 और 5 20,000। 25,000 में से 7,500 माइनस करेंगे, 7,500 माइनस करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इनके बैलेंस आते हैं कि नहीं आते हैं। वैसे इसमें से बैलेंस नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अगर आप 25,000 में से 7,500 माइनस कर दें तो सिंपल सी बात है 5 15 मतलब आप लोगों का 17,500 7,500 यहाँ आ जाएगा। और अगर आप 20,000 में 7,500 माइनस कर दें तो 12,500 12,500 इनका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। अरे 25,000 में से 7,500 माइनस करें, ठीक है। 17,500 और 20,000 में 7,500 या 12,500। ओके। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी? तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आप लोगों को पुरानी बैलेंस शीट सामने रखनी पड़ेगी। कैपिटल 3 लोगों की थी, अब 2 लोगों की आएगी, कौशल और कोमल। कौशल और कोमल ये आ जाएगी उनकी बैलेंस 17,500 17,500 और 12,500 12,500, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले पार्टनर का लोन आएगा, क्योंकि ये लोन ये बैलेंस शीट किसकी बन रही, कौशल और कोमल की। तो कौशल और कोमल के लिए ये 18,000 रुपए इसका लोन है, मतलब इन दोनों पर ये एक प्रकार का कर्जा है। तो लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है, लोन ऑफ कमल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद सामान्य संचय जनरल रिजर्व हमने पार्टनरों में बांट दिया है, इसलिए ये अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। लेनदार क्रेडिटर 20,000 के थे, 20,000 के तो आ जाएंगे। उसके बाद बिल्स पेबल 8,000 का 8,000 का तो आ जाएगा, ठीक है। उस साइड में बिल्डिंग 40,000 की थी, 40,000 की
लेकिन अब 42 की हो गई क्योंकि 2000 से बढ़ गई है। उसके बाद आपका फर्नीचर 10 का था 10,000 का, लेकिन अब 12 आएगा 12,000 क्योंकि वो भी 2000 से बढ़ गया है। उसके बाद डेटर 10,000 के थे, लेकिन अब 8,000 के आएंगे क्योंकि 2000 से कम हुए, बताया था मैंने आपको। उसके बाद स्टॉक 8,000 का है, लेकिन 4,000 से बढ़ गया 4,000 से 12,000 का हो जाएगा 12,000 का। और उसके बाद में कैश 2000 थी 2000, और उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जाने वाले पार्टनर को हमने नगद पैसा, नगद अमाउंट नहीं दिया है। तो बैलेंस शीट का टोटल जब लगाओगे आप तो ये 20 हो जाएगा, 20, 42 और 20 62, 64, 74, 76,000, 76,000 इसका टोटल आएगा। और इस साइड में भी 76,000, 76,000 इसका टोटल आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको अपना बैलेंस निकालना है। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इस टाइप से आप लोगों का अपना आंसर लाना है। ठीक है, अभी हमने कौशल, कोमल और कमल वाला क्वेश्चन किया। अब आप लोगों के एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बहुत दिनों के बाद मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ। सारे बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट करें। और आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 26 कौशल, कोमल और कमल का क्वेश्चन करने के बाद एग्जांपल नंबर 26 आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करना जरूरी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, गुडविल निकालनी पड़ेगी। 3 ईयर परचेज, 3 ईयर के प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज के बेस पर सेम क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 26 मुझे आपके सॉल्यूशन मटेरियल में चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, रवि, सोम और मंगल वाला। इजी है, इसमें केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का बोला है, केवल पुनर्मूल्यांकन खाता। तो फर्क नहीं पड़ता, हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। रवि, सोम, मंगल, रवि, सोम, मंगल 3 साझेदार है, 3 पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 15 में उनका अनुपात रेशो 2:3:5 दिया है, बैलेंस शीट दी है और नीचे साइड में कुछ एडजस्टमेंट दिए और लाभ हानि समायोजन खाता इंग्लिश में लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिसमें हम कैपिटल भी बनाएंगे और बैलेंस शीट में आपको ओरली समझा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रवि, सोम, मंगल, रवि, सोम और मंगल। ठीक है, तो सबसे पहले भवन और फर्नीचर में 5% वृद्धि करनी है। इंक्रीज बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 5%। आपको बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों बढ़ाना है। तो बिल्डिंग और फर्नीचर, बिल्डिंग आपका 40,000 है 40,000, उसका 5% 2,000 आएगा 2,000, और बिल्डिंग बढ़ेगी, फायदा होगा प्रॉफिट क्रेडिट से। बैलेंस शीट में बिल्डिंग में 2,000 प्लस करना आपका काम, क्योंकि बिल्डिंग बढ़ गई है। फर्नीचर भी आपको 5% बढ़ाना है। फर्नीचर 20,000 दिया है, 20,000 का 5% 1,000 होता है 1,000। फर्नीचर आपकी संपत्ति है, असेट से बढ़ेगी क्रेडिट से, क्योंकि ये प्रॉफिट है। और बैलेंस शीट में 1,000 आपको प्लस करना पड़ेगा फर्नीचर में। ठीक है, डेटर पे आपको 10% रिजर्व बनाना है, देनदारों पे संचय करना है। और डेटर्स पे रिजर्व करने से, संचय करने से डेटर कम हो जाते हैं और डेटर कम होना बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस डेबिट में आता है, इसे आप डीडीआर कहते हो। बैलेंस शीट में डेटर में से इसे कम करेंगे। सबको पता है क्या होता है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। डेटर आपको 15,000 के दिए, 15,000 का 10% 1,500 होता है 1,500 बस। और लेनदारों पर 5% कटौती करना है, क्रेडिटर पर डिस्काउंट काटना है। क्रेडिटर यानी कौन? जो हमसे पैसा मांगने वाले हैं, और हमसे पैसा मांगने वाले हमारे दायित्व है लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज पर 5% डिस्काउंट काटना है। तो भैया कर्जा कम हो रहा है ना, हमसे पैसा मांगने वाले कम हो रहे हैं, तो ये हमारा फायदा है। लायबिलिटीज कम होती, दायित्व कम हो रहा, हमारे सिर का बोझा कम हो रहा, तो हमारा फायदा होगा, और फायदा प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर जो दिए है 12,000 के 12,000, उसका 5% 600 होगा 600। आप लिखते ना डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी लिख सकते,
तो क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो बैलेंस शीट में 600 रुपए कम करेंगे, ठीक है। और आखिरी में वैधानिक व्यय का प्रावधान करना है, प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस, मतलब आपके बिजनेस में आपको कानूनी लीगल एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन बनाना है, प्रावधान। देखिए भैया, किसी भी चीज का प्रावधान करना, किसी भी चीज का प्रोविजन करना बिजनेस के लिए एक प्रकार का दायित्व होता है, लायबिलिटीज, ठीक है। यानी इन फ्यूचर, भविष्य में अगर कोई कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए आपको पहले से पैसा बचा के रखना है 200 रुपए। तो वैधानिक व्यय, लीगल एक्सपेंसेस एक प्रकार से आपका खर्चा है और उस खर्चे के लिए आपने प्रावधान बनाया, प्रोविजन, वे आपका दायित्व है, लायबिलिटीज। और बिजनेस में अचानक से जब लायबिलिटीज बढ़ जाती है तो बिजनेस को नुकसान होता है, लॉस और डेबिट में है। ₹200, 200 रुपीज, है ना। अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकालें, शायद प्रॉफिट ही आएगा, है ना। 3600, 3600, ये 1700 है, 1700, 1900 रुपए, 1900 रुपीज, यस, आपका प्रॉफिट है। और इसे काय में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में, रवि, सोम और मंगल में। अब मैं ये शॉर्टकट समझा दे रहा हूँ, आप इस प्रॉफिट को रवि, सोम और मंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना। किस रेशो में? 2:3:5 में। फिर टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बन जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, हो गया। कैपिटल में सबसे पहले तीनों पार्टनर की कैपिटल आएगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 20,000, 18,000, 16,000। सामान्य संचय जनरल रिजर्व दिया 18,000, 18,000, उसको भी 2:3:5 में बांट के लिख देना तीनों में। गुडविल नहीं है, ठीक है, हो गया। तो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, मंगल बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो मंगल के क्रेडिट के टोटल में डेबिट का टोटल माइनस कर देना और जो आंसर आएगा वो मंगल का लोन कहलाएगा। और बाकी के दो पार्टनर बचेंगे, उनका जो बैलेंस आएगा वो हमेशा की तरह टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा, हो गया। और बैलेंस शीट कैसे बनेगी? तो बैलेंस शीट में सामान्य संचय जनरल रिजर्व पहले से मौजूद था लेकिन हमने उसे बांट दिया तो अब नहीं आएगा। क्रेडिटर 12,000 के थे, 12,000 के, लेकिन वो 600 से कम हो गए, 600 से, तो 11,400, 11,400 आएंगे। कैपिटल दो ही लोगों की आएगी, रवि और सोम की। मंगल का लोन आ जाएगा लायबिलिटीज में, ठीक है। बिल्डिंग 40 की थी, 40,000 की, अब वो 42 की आएगी, 42 की। फर्नीचर 20 का था, 20,000 का, अब वो 21 का आएगा, 21 का। डेटर 15 के थे, 15,000 के, लेकिन अब 1500 से कम हो गए तो 13,500, 13,500, 13,500 के आएंगे। और कैश पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कैश को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक और चीज बैलेंस शीट में आएगी, ये जो लीगल एक्सपेंसेस के लिए आपने प्रोविजन बनाया था, ये आपका दायित्व है, लायबिलिटीज है, तो इसे लायबिलिटीज में दिखाना पड़ेगा, दायित्व में दिखाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस शीट के दोनों साइड सेम आएंगे। तो ये आप लोगों का वर्क है, मैंने ऑलरेडी समझाया है, आप इसे कर सकते हैं।